एक दिन हाकुजो ने अपने सभी भिक्षुओं को बुलाया। वह उनमें से किसी एक को नए मठ का प्रमुख बनाकर वहां भेजना चाहते थे। उन्होंने पानी से भरा एक घड़ा जमीन पर रखा और कहा, इसका नाम लिए बिना बताओ कि ये क्या है। मुख्य भिक्षु, जिसे पूरा विश्वास था कि वही चुना जाएगा, वह बोला, इसे कोई लकड़ी का जूता तो नहीं कह सकता। दूसरे भिक्षु ने कहा, यह तालाब भी नहीं है, क्योंकि इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। पास ही खड़ा रसोई का भिक्षु आगे बढ़ा। उसने घड़े को एक लात मारकर गिरा दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हाकुजो मुस्कुराए और बोले, नए मठ का प्रमुख यही रसोई वाला भिक्षु बनेगा। मुख्य शिष्य को लगभग पूरा विश्वास था कि वही चुना जाएगा, इसलिए उसने पहले ही निष्कर्ष तैयार कर लिए थे। अब उसे केवल गुरु के प्रश्न का इंतजार था। तभी गुरु ने उनके सामने पानी से भरा एक घड़ा रख दिया और कहा, इस बारे में कुछ कहो, लेकिन शब्दों का उपयोग मत करना। यह सुनते ही एक असंभव सी स्थिति पैदा हो गई। आखिर बिना शब्दों के कुछ कहा कैसे जा सकता है? लेकिन जरा सोचिए, यदि एक साधारण पानी के घड़े की ओर बिना शब्दों के संकेत नहीं कर सकते, तो उस परम सत्य की ओर कैसे संकेत करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड से भरा हुआ है? यदि इस छोटे से घड़े को नहीं समझा सकते, तो उस विराट घड़े को, जिसे हम ईश्वर, सत्य या अस्तित्व कहते हैं, उसे कैसे समझाएंगे? और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर किसी मठ के गुरु बनने के योग्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो लोग आपके पास आएंगे, वे शब्द सीखने नहीं आएंगे, वे वास्तविकता को जानने आएंगे। यदि उन्हें केवल दर्शन, तर्क और सिद्धांत ही सीखने होते, तो वे किसी विश्वविद्यालय में चले जाते। वहां शब्दों की शिक्षा मिलती है, जीवन की नहीं। मठ का उद्देश्य ही अलग होता है। वहां सिद्धांत नहीं, सत्य सिखाया जाता है। वहां दर्शन नहीं, धर्म का अनुभव कराया जाता है। वहां विचारों की नहीं, अस्तित्व की शिक्षा होती है। मुख्य शिष्य ने उत्तर दिया, लेकिन जब मन किसी ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो वह नकारात्मक भाषा का सहारा लेता है। यदि कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो मन कहेगा, ईश्वर यह नहीं है, वह नहीं है। ईश्वर पदार्थ नहीं है, संसार नहीं है। लेकिन यह कोई उत्तर नहीं, केवल बच निकलने का एक तरीका है। जरा शब्दकोशों को देखिए। यदि आप मन की परिभाषा पढ़ेंगे तो लिखा मिलेगा, मन वह है जो पदार्थ नहीं है। फिर पदार्थ की परिभाषा पढ़ेंगे तो लिखा होगा, पदार्थ वह है जो मन नहीं है। यह कैसी परिभाषा हुई? एक चीज को दूसरी अपरिभाषित चीज के सहारे समझाया जा रहा है। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, केवल शब्दों का एक चक्र चलता रहता है। इसीलिए मुख्य शिष्य ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। जब मन असहाय हो जाता है तो अक्सर इंकार करने लगता है। शायद नास्तिकता भी कई बार ऐसी ही असहायता से जन्म लेती है। जब ईश्वर को समझ नहीं पाता तो सबसे आसान रास्ता चुनता है, कह देता है कि ईश्वर है ही नहीं। समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे भिक्षु ने कहा, यह तालाब नहीं है, क्योंकि इसे हाथ में उठाकर ले जाया जा सकता है। लेकिन यह भी कोई उत्तर नहीं था। केवल यह कह देना कि यह तालाब नहीं है, घड़े की पहचान नहीं बन जाता। प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं खड़ा था। तभी रसोई का भिक्षु आगे आया। वह शायद इन विद्वानों से अधिक वास्तविक व्यक्ति था। उसने अपना जीवन शास्त्रों में नहीं, जीवन के बीच बिताया था। वह विचारों में नहीं, कर्म में जीता था। उसने कोई तर्क नहीं दिया, घड़े को एक जोरदार लात मारी और चुपचाप वहां से चला गया। उसने शब्दों से नहीं, अपने कर्म से उत्तर दिया। उसकी लात केवल घड़े पर नहीं थी, वह पूरे प्रश्न पर थी। मानो वह कह रहा हो, आपने स्वयं ही एक असंगत प्रश्न पूछा है। बिना शब्दों के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बिना शब्दों के कुछ किया अवश्य जा सकता है। उसने प्रश्न का अर्थ पकड़ लिया था। उसने समझ लिया था कि जहां शब्द असफल हो जाते हैं, वहां कर्म बोलता है। इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाया। उसका उत्तर विचार नहीं था, अनुभव था। तर्क नहीं था, जागरूक क्रिया थी। इसीलिए गुरु मुस्कुराए और बोले, नए मठ का गुरु यही बनेगा, क्योंकि ये बिना मन के कार्य करना जानता है। ये बिना विचारों के उत्तर देना जानता है।
इसने समझ लिया कि प्रश्न ही निरर्थक था। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि प्रश्न ही निरर्थक हो तो उसका उत्तर तर्क से नहीं दिया जा सकता। जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न का बौद्धिक उत्तर देने की कोशिश करता है वह केवल अपनी मूर्खता प्रकट करता है। यही कारण है कि पहला शिष्य और दूसरा विद्वान दोनों चूक गए। वे शब्दों में फंसे रहे, और जो अपना पूरा जीवन केवल शब्दों, पुस्तकों और शास्त्रों में खो देता है वह अक्सर जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाता है। लेकिन रसोई वाला भिक्षु बुद्धिमान था। उसकी लात केवल घड़े पर नहीं थी बल्कि पूरे मानसिक खेल पर थी, और फिर वह बिना रुके वहां से चला भी गया। उसने ये देखने की भी प्रतीक्षा नहीं की कि गुरु क्या कहेंगे। यदि वह रुक जाता तो वह भी चूक जाता, क्योंकि तब उसका मन परिणाम का इंतजार कर रहा होता। मन हमेशा परिणाम की ओर देखता है। यदि मैं ये करूंगा तो आगे क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, लाभ होगा या हानि। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह हमेशा भविष्य में जीता है। हर कर्म उसके लिए केवल किसी परिणाम तक पहुंचने का साधन होता है। लेकिन वह रसोई वाला भिक्षु बिना पीछे देखे चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसे चुना जाएगा। आखिर कौन सोच सकता है कि केवल एक घड़े को लात मार देने से कोई मठ का गुरु बन जाएगा। लेकिन उसे इससे कोई सरोकार ही नहीं था। उसने अपना कर्म किया और आगे बढ़ गया। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, अपना कार्य करके आगे बढ़ जाओ। अर्जुन बार बार पूछ रहा था, यदि मैं युद्ध करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा, यह अच्छा होगा या बुरा, मुझे विजय मिलेगी या हार, इतने लोगों की मृत्यु का क्या अर्थ होगा। और श्री कृष्ण ने कहा, फल की चिंता मत करो, परिणाम मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। लेकिन मन ऐसा नहीं कर सकता। मन पहले परिणाम पूछता है, फिर कर्म करता है। यदि उसे लाभ दिखाई देता है तभी वह आगे बढ़ता है। उसका पूरा जीवन सौदेबाजी पर आधारित होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, यदि हम ध्यान करें तो क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा। याद रखिए, ध्यान कभी परिणाम पाने के लिए नहीं किया जा सकता। ध्यान केवल किया जाता है, उसके बाद जो कुछ भी घटता है वह किसी परिणाम की तरह नहीं आता। यदि आप परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे तो ध्यान कभी नहीं घटेगा। आपका मन ही बीच में खड़ा रहेगा। जब तक आप फल चाहते हैं तब तक मन मौजूद है, और जहां मन है वहां ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान करो और फिर उसे भूल जाओ। जैसे उस भिक्षु ने घड़े को लात मारी और चला गया, वैसे ही ध्यान करो और आगे बढ़ जाओ। ये मत पूछो कि अब क्या होगा, क्योंकि जिस क्षण तुम पूछते हो कि क्या होगा उसी क्षण मन भविष्य में पहुंच जाता है। तुम ध्यान कर रहे हो लेकिन भीतर एक आवाज चल रही है, आनंद कब आएगा, शांति कब मिलेगी, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। यही मन है और यही ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। यदि एक क्षण के लिए भी परिणाम की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जाए, यदि भविष्य की ओर जाने वाला एक भी विचार ना बचे, यदि तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाए, तो उसी क्षण सब कुछ हो जाता है। ध्यान में सब कुछ उल्टा हो जाता है। वहां भविष्य को वर्तमान के लिए छोड़ दिया जाता है। जो नहीं है उसे त्याग दिया जाता है ताकि जो अभी है उसे पूरी तरह जिया सके। वहां कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता, केवल कर्म होता है। बस घड़े को लात मारो और आगे बढ़ जाओ। यही उस घटना की सबसे बड़ी सुंदरता थी। रसोई वाला भिक्षु जैसे कह रहा था, पूरा प्रश्न ही निरर्थक है, तुम्हारे प्रश्न भी और इनके उत्तर भी, यह सब व्यर्थ का खेल है। ध्यानमय व्यक्ति ठीक इसी तरह जीता है, वह जो करना है वही करता है। तभी गुरु ने कहा, यही व्यक्ति नए मठ का प्रमुख बनेगा, क्योंकि यह संपूर्ण होकर जीना जानता है। यह बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी उद्देश्य, बिना मन के कार्य करना जानता है। यही दूसरों को ध्यान की दिशा दिखा सकता है। यही वास्तव में पहुंच चुका है। यह कथा बहुत सुंदर है और बहुत दुर्लभ भी, लेकिन इसे केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। इसे समझने के लिए उसी तरह जीना होगा जैसे उस रसोई वाले भिक्षु ने जिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। यदि अब कोई आपके सामने खड़ा रख दे और आप सोचें, मुझे उत्तर मालूम है,
अब मैं भी घड़े को लात मारकर चला जाऊंगा, तो आप पूरी तरह चूक जाएंगे, क्योंकि तब आपका उत्तर भी पहले से तैयार होगा। वह सहज नहीं होगा। जैन गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे ये नहीं देखते कि तुमने क्या किया, वे ये देखते हैं कि करते समय तुम कौन थे। यही सबसे बड़ा अंतर है। जब कोई कर्म शून्यता से जन्म लेता है तो उसके साथ एक अलग ही सुगंध होती है। ये केवल एक उपमा नहीं है, वास्तव में उसके चारों ओर एक ताजगी फैल जाती है, जैसे दोपहर के बीच अचानक सुबह उतर आई हो। लेकिन यदि वही कर्म अहंकार से किया जाए तो उसमें कठोरता और आक्रामकता होगी। यदि तुम घड़े को अहंकार से लात मारोगे तो वह हिंसा होगी, लेकिन उस भिक्षु की लात हिंसा नहीं थी, वह केवल एक तथ्य की अभिव्यक्ति थी। इसलिए सहज होकर जीना शुरू कीजिए। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, भीतर बेचैनी होगी, असुरक्षा होगी, क्योंकि जब उत्तर पहले से तैयार होता है तब मन को एक झूठा भरोसा मिल जाता है। लेकिन सहज होने का अर्थ है कि आपको नहीं पता अगला क्षण क्या लेकर आएगा। यही डर हमें रोकता है। हमें भय रहता है कि कहीं हमारा उत्तर गलत ना निकल जाए, इसलिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये निश्चितता केवल मृत चीजों की होती है। याद रखिए, जीवन हमेशा अनिश्चित होता है। जो जीवित है वह हर क्षण बदल रहा है, जो मर चुका है वही स्थिर और निश्चित है। पत्थर नहीं बदलता, लेकिन नदी हर क्षण बदलती रहती है। जीवन नदी की तरह है, बहता हुआ, लचीला और हर पल नया। जितना अधिक तुम निश्चित होना चाहोगे उतना ही जीवन से दूर होते जाओगे। और जिन्होंने जीवन को जाना है वे कहते हैं कि जीवन ही ईश्वर है। यदि जीवन छूट गया तो ईश्वर भी छूट गया। इसलिए सहज होकर जीना सीखो। यदि शुरुआत में असहजता महसूस हो तो उसे स्वीकार करो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत। और सबसे बड़ी बात, किसी की नकल मत करो। बच्चे जैसे बनो, लेकिन बचकाने मत बनो। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बच्चे जैसा होना मासूमियत है, बचकाना होना केवल नकल करना है। यदि तुम बच्चे जैसे हो गए तो तुम्हारे भीतर संत का जन्म होगा। लेकिन यदि तुम केवल बचकाने बने रहे तो तुम केवल ज्ञान इकट्ठा करने वाले विद्वान बनोगे। बुद्ध पुरुष कुछ कहते हैं, हम उनके शब्द याद कर लेते हैं, उन्हें रट लेते हैं, फिर उन्हीं को दोहराने लगते हैं। लेकिन ये बुद्ध होना नहीं है, ये केवल अभिनय है। इसलिए बच्चे जैसे बनो, बचकाने नहीं। बच्चे के पास कोई तैयार उत्तर नहीं होता, उसके पास अनुभवों का बोझ नहीं होता, वह हर क्षण नया होता है। जो भी उसके भीतर से उठता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, परिणाम की गणना नहीं करता। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी बुद्धि है। रसोई वाला भिक्षु भी ऐसा ही था, उसकी मासूमियत ही उसका ध्यान थी। इसलिए अपने छोटे छोटे कामों में ध्यान लाना शुरू करो। भोजन करो तो पूरी सहजता से करो, चलो तो पूरी जागरूकता से चलो, बात करो तो शब्द आदत से नहीं, अपने भीतर से आने दो। जब कोई तुमसे कुछ पूछे तो एक क्षण रुक कर देखो। जो उत्तर बाहर आ रहा है, क्या वह केवल पुरानी आदत है? क्या वह स्मृति से आ रहा है, या सचमुच इस क्षण तुम्हारे भीतर से जन्म ले रहा है? उत्तर मत दो, प्रतिक्रिया दो, जीवंत रहो। आज हर व्यक्ति दूसरे को उबाता है, क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं वह उधार लिया हुआ है। उसमें जीवन की सुगंध नहीं, मृत्यु की गंध है। लेकिन जब बच्चों को खेलते देखते हो तो अचानक भीतर ताजगी आ जाती है। कुछ क्षणों के लिए तुम अपनी उम्र भी भूल जाते हो। जब पक्षियों का गीत सुनते हो, फूलों को खिलते देखते हो, पेड़ों को हवा में झूमते देखते हो, तो मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, केवल जीवन होता है। सहज होने में खतरा है। यदि क्रोध आए तो वह सचमुच आएगा। मन कहता है रुको, पहले सोचो, क्योंकि क्रोध महंगा पड़ सकता है। इसलिए हम अपने से शक्तिशाली लोगों पर कभी क्रोध नहीं करते, सारा गुस्सा कमजोर लोगों पर उतार देते हैं। जैन के अनुसार सन्यासी वही है जो इन बनावटी संस्थाओं से बाहर निकलने का साहस करता है और सहज होकर जीता है। सन्यास संसार छोड़ना नहीं है, सन्यास झूठ को छोड़ना है, बनावटी जीवन को छोड़ना है, तैयार उत्तरों को छोड़ना है, हर क्षण जीवंत होकर प्रतिक्रिया देना है। यह आसान नहीं है,
क्योंकि हमने अपने झूठे चेहरों, अपने मुखौटों और अपने अभिनय में बहुत निवेश कर रखा है। लेकिन संन्यास का अर्थ है कि अब तुम प्रामाणिक होने का निर्णय लेते हो, परिणाम चाहे जो हो उन्हें स्वीकार करते हो, वर्तमान में जीते हो, भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान नहीं करते, बल्कि वर्तमान को आनंद पूर्वक जीते हो और भविष्य की अनायास चिंता नहीं करते। यही संन्यास है। घड़े को लात मारो और आगे बढ़ जाओ। परिणाम की प्रतीक्षा मत करो। परिणाम अपने समय पर स्वयं तुम्हारे पीछे चले आएंगे।